बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। आज हम कुकिंग होम में बहुत ही मज़ेदार सी ओरियो आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि आप घर में बनाकर बआसानी तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है हमने इसमें। बहुत ही आसान सा मेथड है इसको बनाने का। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। इसको आप बनाकर दावत वगैरह में सर्व कर सकते हैं, पार्टी वगैरह में सर्व कर सकते हैं। क्योंकि गर्मियों का मौसम है, इसमें ठंडे ठंडे से डिज़र्ट या आइसक्रीम वगैरह ही खाई जाती हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और ये बाज़ार वाली आइसक्रीम से कहीं ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बोल को मैंने निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दिया था फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए। और यहाँ पर मैंने एक बड़े बोल में पानी भरकर फ्रीज़र के अंदर रख दिया था। इसमें भी बर्फ़ जम गई है। और अब हम आइस वाले बोल के ऊपर इस बोल को रखेंगे ताकि जो हमारी क्रीम है वो अच्छे से बीट हो जाए। यहाँ पर जो मार्केट में फ्रेश क्रीम मिलती है हम उसी का इस्तेमाल करेंगे आइसक्रीम बनाने के लिए। और बस इस क्रीम को भी हम व्हिप क्रीम की तरह बीट कर लेंगे सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए। अब ये क्रीम बिल्कुल भी मीठी नहीं होती है, तो इसको हम थोड़ा सा बीट करने के बाद इसमें ऐड करेंगे पाउडर शुगर। पहले हम 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा बीट कर लेंगे। और बीट करते वक्त आप देख सकते हैं क्रीम हमारी ऑटोमेटिकली फ्लफी होती जा रही है। और बस सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए हमने इसको बीट करते जाना है। और फिर से हम इसमें 1 टेबल स्पून शुगर पाउडर ऐड करेंगे। टोटल हम इसमें 2 टेबल स्पून शुगर पाउडर ऐड करेंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो शुगर पाउडर की जगह आप इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपको इजीली लगे आप उस तरह से कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट में हमारी क्रीम कितने अच्छे से बीट हो चुकी है। तो बस मैंने यहाँ पर चीनी और क्रीम को ही बीट किया है और इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी सी सॉफ्ट सी हमारी क्रीम बनकर रेडी हुई है। और अब हम इसको रखेंगे एक साइड पर। ओरियो आइसक्रीम बना रहे हैं तो इसके लिए लिया है मैंने ओरियो बिस्किट। तो यहाँ पर मैंने इसको क्रश करने के लिए ओरियो का छोटे वाला पैक लिया है। इसको हम इसी तरह से क्रश कर लेंगे और फिर क्रीम में ऐड करेंगे। इसको हमने बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, इसके छोटे छोटे से चंक चाहिए हमें, तो इसके साथ ही हम इसको इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे पैक ओरियो के ऐड किए हैं। तो यहाँ पर आप जितना ज़्यादा ओरियो खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें ओरियो ऐड कर सकते हैं। और अब हम क्रीम में इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हम कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हम कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लेंगे और जो मिक्सचर हमने तैयार किया है ये इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर क्रीम को डालने के बाद आप इसको एक बार टैप कर लीजिएगा, जिससे बहुत अच्छे से इवनली ये स्प्रेड हो जाएगा। और इसको स्प्रेड करने के बाद हम इसमें ओरियो के चंक्स थोड़े से स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे कि देखने में इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आएगी। और अब इसको कवर करके फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए। 8 से 10 घंटे के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन आइसक्रीम बनकर तैयार होती है। तो ये एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो तो बहुत ही पसंद करेंगे, क्योंकि ओरियो बिस्किट तो सबका ही फेवरेट होता है। तो यहाँ पर हम नाइफ़ की मदद से इसके कॉर्नर को अलग कर लेंगे, जिससे कि ये बआसानी से बाहर निकल आएगी। तो अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर इसकी साइड को टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ओरियो बिस्किट के साथ इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे और साथ में हम इसमें थोड़ी सी चॉकलेट डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट आप अपनी पसंद से कर लीजिएगा, जिस तरह से आपको ईजी लगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। मैंने आपको बेस्ट होममेड आइसक्रीम की रेसिपी दी है, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है और खाने में तो लाजवाब थी। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।